Hello everyone, you are again welcome in biology classes. As you know, we have started a sequence of digestive system in which we have studied the different parts of digestive system. जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है एक लॉन्ग ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होगी और एनस तक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. सेकंड पार्ट जो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये वो ग्लैंड्स हैं जिनका जो सिक्रीशन है, जिनमें जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो कौन कौन से पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं? माउथ पार्ट को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. देन ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड आवर टुडेज टॉपिक विल बी द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. And salivary gland we have already discussed, and then we will continue with pancreas and liver. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन. जैसा कि हमने कल देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 6 मीटर लॉन्ग होती है. जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होती है, लेकिन इसका लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए नाम रखा क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड होती है. लेकिन इसकी लेंथ क्या है? ओनली इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर ओनली. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? फर्स्ट वन इज सीकम, second is colon and third is rectum. 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह, सीकम, कोलोन और रेक्टम. अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो फर्स्टली बक्कल केविटी विल लीड टू ए ट्यूब दैट इज ओइसोफेगस. बक्कल केविटी एक ट्यूब में खुलती है, जैसे कि आपको पता है कि कौन सा पार्ट था ये? ओइसोफेगस. ओइसोफेगस जो कौन से पार्ट में ओपन होती है? स्टमक में. और स्टमक पार्ट जो पाइलोरिक स्पिंक्टर के थ्रू. फर्स्ट बक्कल केविटी जो वो एक ट्यूब में ओपन होती है जिसको बोलते हैं ओइसोफेगस. दिस विल ओपन इनटू जे शेप ऑर्गन नोन एज स्टमक, एंड देन इट विल ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. और जैसा कि आपने देखा था जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अराउंड जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक वाइड ट्यूब होगी. दिस वाइड ट्यूब इज लार्ज इंटेस्टाइन. और लास्ट में थोड़ी सी काउड हो जाती है और देन इट विल ओपन इनटू ए स्वोलन पार्ट. स्वोलन पार्ट में ओपन होगी और बिल्कुल थिन होके एक पोर के थ्रू ओपन होती है. तो अगर डायग्राम के हेल्प से हम देखें तो ये जो पार्ट था ये इलियम पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस वन. और इलियम पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम. सीकम के बीच में जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं इलियो सिकल पोर और ओपनिंग. और यहाँ जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये होती है अपेंडिक्स. अपेंडिक्स का एक जो एंड है दैट विल ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन है. सेकंड जो एंड होता है इसका वो क्लोज्ड होता है. इसीलिए बाय चांस अगर कोई फूड पार्टिकल इसमें एंटर कर जाता है तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं. दिस पार्ट इज सीकम. देन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलोन. कोलोन का अगर ये पार्ट देखें तो ये होता है असेंडिंग कोलोन, क्योंकि इसमें फूड जो है अनडाइजेस्ट फूड वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, फिर ट्रांसवर्सली मूव करता है. इसको बोलते हैं, इस पार्ट को जो यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन. के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट विल मूव डाउनवर्ड, and this part of colon is known as
कोलॉन के इस पार्ट को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलॉन। लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा कर्व्ड है उसको बोलेंगे सिग्मोइड पार्ट, सिग्मोइड कोलॉन। और इन द लास्ट देयर इज swollen पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज रेक्टम। और रेक्टम के अंदर लास्ट में एक थिन ट्यूब बन जाती है, इसको बोलते हैं एनल कैनाल। क्या बोलेंगे उसको, एनल कैनाल। एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस। द ओपनिंग ऑफ रेक्टम which is connected with the anal canal is known as anus, which is the last part of digestive system or alimentary canal. Digestive system में alimentary canal का last part होता है anus, that will guarded by two sphincters. anal sphincters होते हैं इसके अंदर, कितने होंगे, 2 anal sphincters होते हैं जो opening closing में हेल्प करेंगे स्पोर की। अगर अब हम इसमें इसके फंक्शन की बात करें तो क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका है, वहां मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इलियोसिकल ओपनिंग के थ्रू कहाँ आ जाता है, सिकम पार्ट में, और यहाँ से कोलोन पार्ट से होता हुआ रेक्टम पार्ट में टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। स्टोर होने से पहले कोलोन पार्ट में क्या फंक्शन है इसका, कोलोन पार्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, देयर विल बी absorption of water and some minerals takes place in colon part। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है कोलोन, उसमें मोस्टली जो वाटर है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर बच गया, उस वाटर को ये अब्जॉर्ब करेगा। और कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिनका ये अब्जॉर्प्शन करता है। और अब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिसको फीकल मैटर बोलते हैं, दैट विल स्टोर इन द रेक्टम पार्ट एंड इट विल बी रिलीज आउट विद द हेल्प ऑफ एनस। दैट्स अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ alimentary canal. And in the next lecture, we will discuss the digestion process in the different parts of the alimentary canal.